अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी का पार्ट फोर्थ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी का पार्ट फोर्थ पढ़ेंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्राइव्ड फ्री रेडिकल्स, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इससे आपके जहन में सवाल आ सकता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्राइव्ड फ्री रेडिकल्स, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इससे आपके जहन में सवाल पैदा होता है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। accumulation of oxygen derived free radicals, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इससे आपके जहन में सवाल आ सकता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। accumulation of oxygen derived free radicals, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इससे आपके जहन में सवाल आ सकता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। accumulation of oxygen derived free radicals, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इससे आपके जहन में सवाल आ सकता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। Free radicals are chemical species that have a single unpaired electron in an outer orbit। मतलब ये कि वो मॉलिक्यूल जिनके आउटर ऑर्बिट में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मौजूदगी जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रेड क्रॉस से निशानदेही की गई है। लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। फ्री radicals are chemical species that have a single unpaired electron in an outer orbit। मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल जिनके आउटर ऑर्बिट में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद है जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रेड क्रॉस से डिनोट किया गया है। लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स आर केमिकल स्पेशीज that have a single unpaired electron in an outer orbit। मतलब ये कि वो मॉलिक्यूल जिनके आउटर ऑर्बिट में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद है जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रेड क्रॉस से निशानदेही की गई है। फ्री रेडिकल की ख़ास बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इन्हें अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है, तो वो उन्हें अपने आसपास मौजूद जो भी मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल मिलता है वो उससे रिएक्ट करके उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, और नतीजे में वो ख़ुद तो स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन वो स्टेबल मॉलिक्यूल अब फ्री रेडिकल बन जाता है। और ये प्रोसेस यूं ही चलता रहता है जैसा इस फिगर में जाहिर है। फ्री रेडिकल इंड्यूस सेल इंजरी। फ्री रेडिकल की वजह से सेल इंजरी होने की कुछ मिसालें ये हैं। केमिकल इंजरी,
radiation injury, ischemia perfusion injury, cellular aging, microbial killing by phagocytes, cancer, degenerative disease, for example Alzheimer disease. फ्री रेडिकल की सबसे अहम मिसाल ऑक्सीजन ड्राइव फ्री रेडिकल है। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक नॉर्मल ऑक्सीजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद कैसे फ्री रेडिकल बन जाता है। फ्री रेडिकल की सबसे अहम मिसाल ऑक्सीजन ड्राइव फ्री रेडिकल है। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक नॉर्मल ऑक्सीजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद कैसे फ्री रेडिकल बन जाता है। ऑक्सीजन ड्राइव फ्री रेडिकल की सबसे नुमाया मिसाल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ हैं, जो सेल इंजरी में अहम किरदार अदा करती हैं। सुपर ऑक्साइड एनाइन, पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज में शामिल हैं। फ्री रेडिकल्स आमतौर पर नॉर्मल सेल में माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन के दौरान बनते रहते हैं और सेल डिफेंस उन्हें ख़त्म करते जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए या उनको ख़त्म करने का अमल कम हो जाए तो उनकी मकदार सेल में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगी और नतीजतन सेल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाएगा। फ्री रेडिकल आमतौर पर नॉर्मल सेल में माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन के दौरान बनते रहते हैं और सेल डिफेंस उन्हें ख़त्म करते जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए या उनको ख़त्म करने का अमल कम हो जाए तो उनकी मकदार सेल में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगी और नतीजतन सेल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाएगा। जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं उसकी कुछ मिसालें यहाँ दी गई हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट लाइट, inflammation by neutrophils and macrophages, enzymatic metabolism of exogenous chemicals और drugs जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, transitions metal, iron, copper catalyze free radical formation, nitrous oxide produced by endothelial cells, रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की मकदार हमारे जिस्म से कम करने के लिए 3 ख़ास चीज़ें होती हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, ट्रांजिशन मेटल बाइंडिंग प्रोटीन्स, रेडिकल स्कैवेंजिंग एंजाइम सिस्टम। रिमूवल बाय एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट 2 तरह से फ्री रेडिकल को ख़त्म करते हैं। एक तो वो उनकी फॉर्मेशन को रोकते हैं, यानी फ्री रेडिकल बनने ही नहीं देते। दूसरे वो जो बन चुके होते हैं उन्हें भी इनएक्टिव करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की मिसालें विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, ग्लूटेथियोन। इस स्लाइड में बड़े खूबसूरत अंदाज में अज़राए तफन्नुन या अज़राए मज़ाक ये समझाया गया है कि फ्री रेडिकल एक हेल्दी एटम से उसका इलेक्ट्रॉन छीनना चाहता है,
لیکن اگر وہاں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہو تو وہ خوشی خوشی فری ریڈیکل کو اپنا ایک الیکٹران دے دیتا ہے۔ اصل میں اینٹی آکسیڈنٹ کے آؤٹر آربٹ میں کئی فاضل الیکٹرانز ہوتے ہیں اور اسے فری ریڈیکل کو الیکٹران دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا اور اینٹی آکسیڈنٹ پر خود کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ در حقیقت سیل میں اینٹی آکسیڈنٹس اور فری ریڈیکل کے درمیان ایک توازن برقرار رہنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے اینٹی آکسیڈنٹس کم ہو جائیں یا فری ریڈیکل بڑھ جائیں تو سیل پھر آکسیڈیٹیو اسٹریس میں آ جاتا ہے۔ در حقیقت سیل میں اینٹی آکسیڈنٹ اور فری ریڈیکل کا ایک توازن ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے اینٹی آکسیڈنٹ کم ہو جائیں یا فری ریڈیکل بڑھ جائیں تو سیل پھر آکسیڈیٹیو اسٹریس میں آ جاتا ہے۔ در حقیقت سیل میں اینٹی آکسیڈنٹ اور فری ریڈیکل کے درمیان ایک توازن برقرار رہنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے اینٹی آکسیڈنٹ کم ہو جائیں یا فری ریڈیکل بڑھ جائیں تو سیل پھر آکسیڈیٹیو اسٹریس میں آ جاتا ہے۔ در حقیقت سیل میں اینٹی آکسیڈنٹ اور فری ریڈیکل کے درمیان ایک توازن برقرار رہنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے اینٹی آکسیڈنٹ کم ہو جائیں یا پھر فری ریڈیکل بڑھ جائیں تو سیل لامحالہ آکسیڈیٹیو اسٹریس میں آ جائے گا۔ ٹرانزیشن میٹل بھی فری ریڈیکلز کی پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں، لیکن عام طور پر انہیں ٹرانزیشن میٹل بائنڈنگ پروٹین اپنے سے جوڑ کے رکھتے ہیں تو وہ فری ریڈیکل کی فارمیشن کے لیے اویلیبل یا مہیا نہیں ہوتے۔ ٹرانزیشن میٹل بائنڈنگ پروٹین میں ٹرانسفیرن، فیریٹن، لیکٹوفیرن، سیریلوپلاسمن شامل ہوتے ہیں۔ ریڈیکل اسکیوینجنگ انزائم سسٹم۔ اسکیوینج کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا، تو قدرت نے ہمارے جسم میں ان فری ریڈیکل کو صاف کرنے کے لیے بھی کچھ انزائم رکھے ہیں، جن میں شامل ہیں کیٹالیز، سپر آکسیڈیز ڈسمیوٹیزز، سالٹس، گلوٹیتھیون پر آکسیڈیز۔ پیتھولوجک ایفیکٹس آف فری ریڈیکلز۔ سیل پر فری ریڈیکل کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں ان میں ایک تو لپڈ پر آکسیڈیشن ان میمبرینز ہے، یعنی میمبرین جو لپڈ سے بنی ہوئی ہوتی ہے وہ کیمیکل ریئیکشن سے تباہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا، آکسیڈیٹیو ماڈیفیکیشن آف پروٹین۔ جب فری ریڈیکلز پروٹین سے ان کا الیکٹران چھینتے ہیں تو وہ بھی ماڈیفائی یعنی تبدیل ہو جاتے ہیں اور اپنا فنکشن نہیں کر پاتے۔ تیسرا، سیل کے ڈی این اے میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی لیجن ان ڈی این اے۔ پیتھولوجک ایفیکٹ آف فری ریڈیکل۔ پیتھولوجک ایفیکٹس آف فری ریڈیکلز۔ فری ریڈیکلز کے جو سیل پر مضر اثرات ہوتے ہیں ان میں شامل ہیں لپڈ پر آکسیڈیشن ان میمبرینز، میمبرین جو کہ لپڈ سے بنی ہوئی ہوتی ہے اس کا کیمیکل ریئیکشن سے تباہ ہو جانا۔ آکسیڈیٹیو ماڈیفیکیشن آف پروٹین۔ جب فری ریڈیکل پروٹین سے
इनका इलेक्ट्रॉन छीनते हैं तो वो भी मॉडिफाई यानी तब्दील हो जाते हैं और अपना फंक्शन नहीं कर पाते। लीजन इन डीएनए, सेल के डीएनए में भी खराबी हो जाती है। फ्री रेडिकल्स इस कदर तबाहकुन होते हैं कि वो सेल नेक्रोसिस के ज़रिए से भी कराने की सलाहियत रखते हैं और एपोप्टोसिस के ज़रिए से भी। इस स्लाइड को अगर गौर से देखें तो इसमें ये वाज़ेह है कि माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन के दौरान जो फ्री रेडिकल बनते हैं, अगर उनको सेल से किसी तरह रिमूव नहीं किया गया तो फिर उनके सेल पर मुज़िर असरात सामने आएंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।